2 मई को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए और तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की। अब जैसे ही चुनाव नतीजे आए उसके बाद ही बंगाल में हिंसा की रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का यह दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है और बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की गई है और कार्यकर्ताओं के घर को भी तोड़ा गया है। तो वहीं अगर हम एनडीटीवी की रिपोर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक नतीजे आने के बाद हुई हिंसा में 12 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। हालांकि इन सब के बीच प्रशासन ने अब तक यह नहीं बताया है कि इन लोगों की मौत कैसे हुई है और इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। तो क्या है पूरा मामला, इसे विस्तार में हम आपको बता देते हैं। पहले आपको हम भाजपा का पक्ष बताएंगे, फिर वाम दल का भी पक्ष बताएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि मीडिया रिपोर्ट्स इस पर क्या कहती हैं। और अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने मौजूदा बंगाल के गवर्नर से क्या बात की है। शुरुआत करते हैं भाजपा से। तो बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने कई वीडियो ट्वीट किया है और कहा है कि भाजपा कार्यालय और कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा है और बंगाल जल रहा है। ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। 3 मई यानी चुनाव परिणाम के अगले दिन उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि ममता की जीत के बाद उनके कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं के घर तोड़ रहे हैं। अब तक 9 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। अब भाजपा के दूसरे नेता का बयान आपको हम बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी बीजेपी नेता अरविंद मेनन का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पश्चिम बंगाल में पुलिस और सरकार जो है वो मूक दर्शक बनकर चुप बैठी हुई है। राजनीतिक जीत का उत्सव ममता बनर्जी लाशों और रक्त से मना रही हैं और पूरे बंगाल में आतंक का माहौल है। अब आप जान लीजिए कि इस पर वाम दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का क्या कहना है। तो आपको बता दें कि सीपीआईएम के एक बड़े नेता हैं सीताराम येचुरी। उन्होंने एक ट्वीट में ये कहा है कि क्या ये रिपोर्ट्स टीएमसी के विजय उत्सव में भीषण हिंसा की है, निंदनीय, इसका विरोध किया जाएगा। टीएमसी महामारी से लड़ने के बजाय इस तरह से तबाही फैला रही है। सीपीआईएम हमेशा की तरह लोगों के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। वाम दल की ही एक और नेत्री हैं जिनका नाम आईसी घोष है और इस बार वो सीपीआईएम के टिकट पर पश्चिम बर्धमान सीट से मैदान में थी। हालांकि वो चुनाव हार गई और उन्होंने भी कई भयावह तस्वीरें पोस्ट की हैं और ये कहा है कि तृणमूल कांग्रेस को कम से कम जनादेश का सम्मान करना चाहिए था। लोगों ने आपको काम करने के लिए चुना है, ना कि हमारे लोगों पर हिंसा करने के लिए। आपके पार्टी से जुड़े लोग हमारे घरों और पार्टी ऑफिस में हमला कर रहे हैं, इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईसी ने आगे यह भी कहा है कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े लोग कई भ्रामक जानकारी साझा कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कुछ भी शेयर करने से पहले उसे आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं वो आपको हम बता देते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाटापाड़ा के घोषपारा रोड में बीजेपी ऑफिस और कुछ दुकानों पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है। इलाकों में बम भी फेंके गए हैं। एक स्थानीय ने बताया है कि टीएमसी के उपद्रवी लोग ने मेरी दुकान लूट ली। यहाँ कम से कम 10 बम फेंके गए हैं। इस तरह के हमलों की बात सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि लेफ्ट पार्टी से जुड़े लोग भी अब इस पर आरोप लगा रहे हैं। और साफ शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। अब इस पर बंगाल के राज्यपाल का क्या कहना है वो आपको हम बता देते हैं। इस पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का भी एक ट्वीट आया है। इसमें वो बता रहे हैं कि उन्हें केंद्र द्वारा क्या निर्देश दिया गया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉल किया और कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अपने इस ट्वीट में राज्यपाल ने ममता बनर्जी को भी टैग किया था। और इन सब के बीच सबसे मजेदार बात यह है कि टीएमसी की तरफ से अभी तक ना तो कोई ट्वीट आया है और ना ही कोई सफाई आया है। तो अकेले भाजपा नहीं है जो लगातार इस तरह के आरोप टीएमसी पर लगा रही है, बल्कि वाम दल और साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स भी ये इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बंगाल में हमला हो रहा है। आप बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।